नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जी के बारे में। तो दोस्तों क्या है ये कंप्लीट न्यूज़, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली अभी आप सबको पता ही होगा कि अगर आप लोग ट्विटर्स देखते हैं तो ट्विटर के ऊपर इस समय पे एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फेवर्ड भी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या एग्जैक्ट न्यूज़ है और ये जो मतलब शपथ समारोह होने वाला है, कौन-कौन इसमें अतिथि रहने वाले हैं और क्या बेसिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, कौन इस शपथ समारोह में आने वाला है, कौन शपथ दिलाता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप एक यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं, ये द हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। यहाँ पे आपने न्यूज़ ये देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर चले जाने पर एक्स बढ़ के, मतलब देखिए अंदर चले जाने पर एक्स बढ़ के का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, जो ट्विटर पे जो यूजर्स हैं उन वो लोग थोड़े से गुस्से में आ गए हैं और कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत गुस्से में आ गए हैं, और कुछ लोग क्या है, कुछ लोग उन्हें फेवर भी कर रहे हैं। ट्रम्प को किसी चीज से डर नहीं है। एक्चुअली हमेशा कहा जाता है कि देयर इज नथिंग ट्रम्प फियर्स मोर, कि ट्रम्प ने भी ये कई बार बात की है कि वो किसी चीज से नहीं डरते। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि अब वो, उनका जो शपथ समारोह है वो बाहर ना होकर के बल्कि अंदर किया जा रहा है, यानी कि जो मतलब आप देखेंगे अमेरिकी कैपिटल के सामने बेसिकली किया जा रहा था, पर अब अंदर किया जा रहा है, इंडोर किया जा रहा है। तो उसके बारे में बेसिकली कंप्लीट न्यूज़ है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे एक हाउस देख रहे हैं। पहले क्या होता था, शपथ समारोह ना इस वाली जगह पे बाहर होता था, पर अभी हाउस के अंदर होगा। ठीक है, तो शपथ ग्रहण समारोह जो कि मूल रूप से अमेरिकी कैपिटल के सामने आयोजित होने वाला था। अभी क्या है, अटलांटिक तूफान, ठीक है, आर्कटिक जो तूफान है वो बहुत ज्यादा इस समय पे अपनी तेज हवाओं के साथ है। दैट्स वाई कि इसको क्या कर दिया गया, आर्कटिक जो ब्लास्ट है इसकी वजह से थोड़ी समय के मतलब इसी तूफान के चलते क्या कर दिया गया है कि अब इस समारोह को अंदर ले लिया गया है। ठीक है, यानी कि इंडोर बेसिकली किया गया है। तो उसी के बारे में आज की ये न्यूज़ है, तो ये पूरा आप कंप्लीटली देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शपथ समारोह एक्चुअली होता है जब प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसके बाद गाइज अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ कई कई सारी न्यूज़ेस हैं जो कि अमेरिका के अंदर भी बहुत देखने को मिल रही हैं। अगर वहाँ की मीडिया वगैरह में देखते हो, ट्रम्प इनोग्रेशन मूव्ड इंडोर्स। तो चलिए वन बाय वन करके इस चीज को समझते हैं एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं वो ठीक है, सोमवार को, ठीक है, सोमवार को अपने शपथ समारोह में शामिल होंगे और अपनी शपथ लेंगे, यानी कि 20 जनवरी को इनका शपथ समारोह है। ठीक है, ये दूसरे कार्यकाल में। ठीक है, जो इनका मतलब ये है इस समय, देखिए, प्रिपेयर फॉर इट्स द 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि इनका इस बार का ये जो है ये दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले भी ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो शपथ समारोह था एक्चुअली ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि ये पहले बाहर होने वाला था, ये पूरे की अमेरिका कैपिटल के सामने, पर अब अंदर होने वाला है। उसका मेन कारण है आर्कटिक तूफान बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से अभी घर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए जब ये न्यूज बाहर आती है ना तो पूरी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाहाकार मच गई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कई सारी मजाकिया टिप्पणियां भी की। यहाँ पे आप बहुत सारे देखेंगे, जैसे कि रोशन जो फेमस है इनकी है, fearing cold temps and high winds on the inauguration day, Trump has announced that outdoor activity have been cancelled for the day. There is nothing Trump fear more than a windy day. ठीक है, बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रम्प वॉकिंग टू द व्हाइट हाउस द फर्स्ट डे। इसके बाद ये यहाँ पे मेगा मिंग की पूरी वो दे रही है कि मतलब 3 days टू इनोग्रेशन, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद मतलब ट्रम्प्स कैबिनेट पिक्स। तो ये सभी हैं कि भाई जिस समय पे ये न्यूज बाहर आती है ना तो उस समय पे बहुत ज्यादा लोगों का हलचल आप देख सकते हैं। इवन आप भी एक्स पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस दिन परंपरा से उत्पोत सत्ता का पारंपरिक हस्तांतरण बेसिकली होगा, जिसमें कि जो भी मतलब जो करंट प्रेसिडेंट थे, अभी जो जो बाइडेन थे, वो अपना पोस्ट छोड़ेंगे और व्हाइट हाउस को छोड़ेंगे। और जो वो हैं, क्या कहेंगे, आने वाले जो नए राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, इस कार्यकाल को शुरू करेंगे।
याद रखिएगा जो यहाँ पर प्रेसिडेंट की शपथ समारोह होती है ये चीफ जस्टिस के द्वारा होती है। अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में भी ऐसा ही रहता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब अपना शपथ लेंगे तो किसके फ्रंट में लेंगे, तो वो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने दोपहर 12 बजे बेसिकली अपना मतलब अपने पद के लिए वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में छोटी-मोटी जो न्यूज़ेज़ हैं, जो जनरली आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। इसी के साथ-साथ गाइस थोड़ा-सा अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, शपथ ग्रहण के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना भाषण देंगे, जैसे कि कोई भी प्रेज़िडेंट बनते हैं, तो वो शपथ ग्रहण के बाद अपना एक भाषण, उनकी जो स्पीच रहती है, वो देंगे। ठीक है? अभी देखिए रिसेंटली ना उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने भाषण को उत्थानकारी और एकीकृत करने वाला बताया कि उनका मोटिव है कि एक इंटीग्रेटेड नेशन का वो मोटिव लेके चल रहे हैं, तो बेसिकली उसके बारे में बताया था। अगर आप देखेंगे ना तो 2017 में जब उन्होंने भाषण दिया था एज़ अ प्रेज़िडेंट, तो वो डेफ़िनेटली पूरी तरीके से अलग था। जिसमें उन्होंने देश की एक भयंकर तस्वीर पेश की थी, जिन्होंने उसमें बताया था कि अमेरिका जो है नरसंहार से क्या है त्रस्त है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नरसंहार है। उस चीज के बारे में इन्होंने काफी बात की थी। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं जो निवर्तमान राष्ट्रपति थे जो बाइडन, ठीक है, ये एक डेमोक्रेट जो डेमोक्रेट इस समारोह में ये भी मतलब इन्होंने भाग लेने की घोषणा की है, जो कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा गेस्चर दिखाया जिसमें शांतिपूर्वक और एक सम्मानजनक गेस्चर इसमें दिखाया। हालाँकि अगर आप देखेंगे ना 2017 में जिस समय पे ट्रम्प मतलब जब ट्रम्प ने बाइडेन के प्रति मतलब इस तरह का शिष्टाचार बिल्कुल नहीं दिखाया था जिस समय बाइडेन बने थे। ठीक है? तो ठीक है, तो ये और इसी के साथ ना आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसी समय इधर के जो देसी संगीत स्टार हैं कैरी अंडरवुड जो है, वो बेसिकली अपनी प्रस्तुति देंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन-कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो तो जनरली पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लगाई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का है कि मतलब कौन-कौन अटेंड करने वाला है, ठीक है? कौन-कौन से राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो भी हैं अटेम्प्ट करने वाले हैं किस-किस देश के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ परंपरा से हटकर ट्रम्प के शपथ मतलब इन्होंने क्या किया है परंपरा से हटकर ट्रम्प जी का जो शपथ ग्रहण समारोह है, यहाँ पे कई विदेशी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा चिंताओं के कारण ऐसे नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं होते थे। आमतौर पर उनके स्थान पर राजनयिक भेजे जाते थे। देखिए अगर देखा जाए ना कभी भी इस तरह का जब इनॉग्रेशन होता है तो जो बड़े नेता होते हैं या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली नहीं आते, वो अपनी जगह पे उनकी मतलब किसी को भी भेज सकते हैं, राजनयिक को भेज सकते हैं अपनी जगह पे। पर लेकिन अभी रिसेंटली जो लोगों ने कुछ सहमति दिखाई है कि वो आने वाले हैं, जैसे कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो कि प्रेसिडेंट के काफी मतलब समर्थक भी हैं, मतलब फॉलोअर आप कह सकते हैं। ठीक है, जावियर माइली, ठीक है, जो ज़ेवियर माइली हैं, ये बेसिकली अटेंड करने की इनकी बात की गई है। इन्होंने पुष्टि की है कि ये बेसिकली अटेम्प्ट करेंगे। इसी के बीच जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, विक्टर ऑर्बान जो है ये भी मतलब ठीक है, तो इस बीच जो विक्टर ऑर्बान है, जो एक अन्य सहयोगी है, ने घोषणा की है कि वह उपस्थित बेसिकली नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो कुछ लोगों ने बोला कि वो आएँगे, कुछ नहीं आ पाएँगे। इसी तरीके से जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है? जिनकी काफ़ी चर्चित भी रहती हैं, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है? तो जॉर्जिया मेलोनी है, इन्होंने अपनी मतलब इच्छा व्यक्त की है कि ये भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। और उसी के साथ-साथ आपको मैं बता दूँ, जबकि जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है? शी जिनपिंग, वो आमंत्रित तो हैं पर लेकिन वो इस समय नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने किसी दूत को भेजने की बात की है। उसी के साथ-साथ जो इनकी मेहमानों की लिस्ट है, इसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल बिज़नेस लीडर भी शामिल हैं, ठीक है? जिसमें टेस्ला के ठीक है, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं। टेस्ला के देखो आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है, एलन मस्क है। ठीक है, अमेज़न के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस भी हैं इसमें। ठीक है, बेज़ोस जो हैं और मेटा के प्लेटफ़ॉर्म के सीईओ, ठीक है, मार्क ज़ुकरबर्ग, ठीक है, ये सभी लोग भी बेसिकली इनके कार्यक्रम में मतलब जो इनका इनॉग्रेटिव कार्यक्रम है, उसमें बेसिकली शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ना एक बात मैं बता देती हूँ कि उसी तरीके से देखिए अभी रिसेंटली ही जो अमेरिका के जो प्रीवियस प्रेज़िडेंट रहे हैं, इनका जो फॉर्मर कहेंगे हम लोग, इन्होंने अभी एक बयान भी दिया था कि इन्होंने बताया था कि अमेरिका अब एक कुलीन तंत्र बन जाएगा। ठीक है, कुलीन तंत्र बन जाएगा यानी कि इसलिए बोला था मतलब बनने की राह
पे यानी कि अमेरिका ऐसा आकार ले रहा है। तो मैंने इसको लेके एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने अपने लास्ट स्पीच भाषण में इस तरह की बात करी थी, जिसमें अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप की उसमें देखा जाए तो काफ़ी हाई प्रोफाइल्ड बिज़नेसमैन भी पार्ट लेने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एलन मस्क हो गए, ठीक है? इन्हीं का बेसिकली इन्होंने नाम लेके ज़िक्र भी किया था कि अमेरिका जो है एक कुलीन तंत्र में परिवर्तित होने जा रहा है। हो सकता है। अब कुलीन तंत्र क्या होता है? कुलीन तंत्र होता है जब एक देश की जो सत्ता होती है, जो राजनीतिक पावर्स होती हैं, वो बड़े-बड़े बिजनेसमैन्स के कंट्रोल में आ जाए, ठीक है? या उनके अकॉर्डिंगली चलने लग जाए, तो उसे बेसिकली हम कुलीन तंत्र मतलब हम कहते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया, अगर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएँगे और वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल भी जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो वेल आई होप गाइस विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।